कैसे होगा, भागवत का प्रचार कैसे होगा, जन जन तक ये भागवत कथा पहुंचेगी कैसे। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया। देखो नारद जी की एक विशेषता है, सबसे पहले आपको बता दें, जहां कभी कोई झगड़ा ना होता हो वहां नारद जी पहुंच जाएं तो समझ लो झगड़ा शुरू। और जहां निरंतर झगड़ा रहता ही हो, सुबह शाम दिन रात झगड़ा रहता हो, वहां नारद जी पहुंच जाए तो वहां हमेशा के लिए झगड़ा खत्म। ये नारद जी की विशेषता है। नारदो देव दर्शना, ऐसा बताते हैं कि जिसने भी नारद के दर्शन किए हैं ना, उसको भगवान जरूर मिले हैं। नारद के दर्शन से नारायण के दर्शन हुए हैं। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है वो नारद है। अब नारद जी विचार कर रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण में तो एक बार झगड़ा करा ही चुके हैं, चलो आज भगवान शंकर की तरफ चलते हैं। और वीणा को बजाते हुए और नारायण नारायण का गायन करते हुए, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। भगवान शंकर तो बैठे हैं गुफा में साधना के लिए, माँ पार्वती आश्रम में है, कुटिया में है। और जैसे ही माता पार्वती ने नारद जी को देखा, गदगद हो गई। आओ नारद, बड़ी कृपा की, अरे बहुत दिन बाद आए हो, कहाँ रहते हो आजकल, आपका तो कुछ पता ही नहीं चलता। एक पात्र में लड्डू दिए, लो, और एक पात्र में जल दे दिया, लो जल ग्रहण करो। नारद आसन डाल दिया, आओ बैठो, कैसे आना हुआ, कहाँ से आए हो। नारद जी बोले, माँ कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, कुछ समझ में नहीं आता। आजकल संसार के लोग बड़े स्वार्थी हो गए, मतलबी हो गए। बोले मतलबी हो गए, हम समझे नहीं नारद। बोले माँ सब मतलब के लिए याद करते हैं, जिसको भी देखो सब स्वार्थ के बस प्रेम करते हैं। अगर पिता अपने पुत्र को प्रेम कर रहा है तो स्वार्थ से, पत्नी पति को प्रेम कर रही है तो स्वार्थ से, सब मतलब के रिश्ते रह गए। माँ हमारा ना कहीं जाने का अब मन नहीं करता है। अब पार्वती मैया बोली, नारद वो तो ठीक है, लेकिन सभी ऐसे हो गए। बोले हाँ माँ, हमने तो सभी ऐसे देखे, आजकल तो सच्चा प्रेम कहीं है ही नहीं। माँ सच्चा प्रेम कहीं रहा ही नहीं संसार में, सब स्वार्थी हो गए। माता पार्वती बोली, नारद आपसे क्या छुपाना है, देखो हमारे जो पति है ना, हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। समाधि में जब बैठते हैं, समाधि में बैठे बैठे जिन भगवान के दर्शन होते हैं, सबसे पहले आकर के हमको बताते हैं, पार्वती आज हमने समाधि में बैठे बैठे, ध्यान में बैठे बैठे आज हमने राम के दर्शन किए हैं। पार्वती आज हमने कृष्ण के दर्शन किए हैं। नारद जी बोले, माँ ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पति आपको इतना प्रेम करते हैं। और तो और नारद आपसे क्या छुपाना है, जो गुरु मंत्र होता है ना, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। और नारद हमारे पति तो इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, जो गुरु मंत्र है ना वो भी सबसे पहले आकर के हमको बताया है। अच्छा माँ आपके पति तो बहुत प्रेम करते हैं कि हाँ नारद, बस क्या कहने हैं उनके। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, बोले गुरु मंत्र तो इतना गुप्त रखना चाहिए, इतना गुप्त रखना चाहिए
कि मन ही मन में उसका उच्चारण करना चाहिए। और देखो सबसे पहले हमको बताया आकर के इतना प्रेम करते हैं। माँ अच्छी बात है आपसे प्रेम करते हैं तो, लेकिन नारद लेकिन क्या? बोले जो उनके गले में मुंड की जो माला है, क्या आपको वो भी पता है किसकी है? क्या वो भी आपको बताया कभी? अब पार्वती मैया का तो मुखमंडल उदास हो गया, क्यों? कभी बताया ही नहीं था। ये मुंडों की माला किसकी है? कभी नहीं बताया। मैया बोली ये तो बहुत कपटी निकले, बहुत झूठे निकले हैं, जो निरंतर मुंडों की माला पहन करके घूमते हैं, आज तक कभी नहीं बताया। मैया का दिमाग घूम गया। नारद जी बोले अब हमारा हो गया काम, अच्छा मैया हम तो अब चलते हैं। नारद जी कब निकल गए आश्रम से मैया को पता ही नहीं चला। मैया तो केवल उसी ध्यान में है कि मुंडों की माला किसकी है, मुझे आज तक नहीं बताया, ये तो महाकपटी निकले। आश्रम से बाहर निकले तो बाबा से कह गए, बाबा आपको मैया आश्रम में याद कर रही हैं। शंकर भगवान हंस गए, क्यों? जानते हैं ना। हाँ हाँ नारद जी, आप जो पधारे हैं तो मैया तो याद करेंगे। आपका आना हुआ और मैया याद ना करें, ऐसा हो सकता है कोई? भगवान शंकर जब अंदर आए आश्रम में देखा तो मैया ने जितने सुंदर वस्त्र पहन रखे थे सब उतार दिए, मलिन वस्त्र पहन लिए, गंदे वस्त्र पहन लिए, जो मालाएं आभूषण जो पहने थे सब उतार के रख दिए और कोप भवन में चले गए। पहले के घरों में एक कक्ष, एक कमरा ऐसा होता था जिसको कोप भवन बोलते थे। मैया लोग जब रूठ जाती थी तो उसी में चली जाती। अगर उसमें चली गई तो समझ लो ये उदास हैं, रूठी हुई हैं किसी बात को लेकर। पहले बताया नहीं जाता था कि हम उदास हैं, हम रूठे हुए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। उस कक्ष में चली गई तो समझ लो आज कोई ना कोई बात है। शंकर भगवान पहुंचे, पार्वती क्या बात है, आप क्यों परेशान हो? बोले आप तो बहुत झूठे हो। पार्वती आप मुझे झूठा कहती हो? अरे मैंने आपसे क्या बात छुपाई है? बोले आप झूठे ही नहीं, महाकपटी हो। मैंने तो कभी जीवन में नहीं सोचा कि तुम इतना बड़ा झूठ बोल सकते हो, कपट कर सकते हो। आपने इतनी बड़ी बात छिपाई मुझसे, ये तो भला रहा नारद का जो मेरे नेत्र खोल दिए। भगवान शंकर कहते हैं सती पार्वती तुम कहो तो सही, क्या बात है कि आपको प्रेम है ही नहीं हमसे? आपको प्रेम होता तो आप हमें जरूर बताते। आपके गले में जो मुंडों की माला है, माला किसकी है? भगवान शंकर के नेत्र सजल हो गए। पार्वती तुम प्रेम की बात करती हो? अगर मेरे प्रेम का कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला ही तो है। अरे आपसे हमारा कितना प्रेम है, कितना समर्पण भाव है। अगर इसका वास्तविकता में कोई प्रमाण है, कोई प्रूफ है तो ये मुंडों की माला है। पार्वती तुम कहती हो मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, तुमसे झूठ बोलता हूं। तुमने कभी पूछा ही नहीं, कभी ऐसा अवसर नहीं दिया कि मैं तुम्हें इस मुंडों की माला के बारे में बता पाऊं। पार्वती जितनी भी तुम्हारे शरीर देह का त्याग हुआ है और देह का त्याग होने के बाद मैं आपके मुंड को लेकर के अपनी माला में परो लेता हूँ। ये वही मुंड है, वही माला है। पार्वती बोली आप तो और महान कपटी निकले, मुझे बार बार मरना पड़ता है और आपने ऐसी कौन सी अमर पान कर रखा है या अमृत पान कर रखा है जिससे आपका प्राणांत नहीं होता, आप कभी नहीं मरते? शंकर भगवान बोले हाँ पार्वती मैंने अमर कथा का पान किया है इसलिए मैं अमर हूं। चरणों में गिर गई पार्वती मैया, प्रभु उस अमर कथा का पान मुझे भी कराओ, मैं भी उस अमर कथा का पान करना चाहती हूं जो आपने उस अमर कथा का पान किया है। आज भगवान शंकर ने बताया कि पार्वती कथा सुनने के 3 नियम हैं।
देखो, सबसे पहले तो कथा सामने बैठ करके सुननी चाहिए, पीछे बैठ करके कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। वक्ता के सामने बैठ करके कथा सुने। और दूसरे नंबर वाली बात, कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात, कथा में कभी सोना नहीं चाहिए। वैसे 3 प्रकार के श्रोता होते हैं कथा में, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहले सोता, आए घर से, कमर लगाने को जगह मिल जाए, हैं दीवार से या पाइप से, जो भी उन्हें साधन मिल जाए, व्यवस्था मिल जाए, कमर लगाए, आराम से सो गए। उनकी आंख कब खुलती है? जब लास्ट में जयकारा लगता है ना, उनकी आंख खुलती है। आंख खुली, खड़े हुए, प्रसाद लिया और चले गए। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। एक होते हैं सरौता। बोले व्यास जी ठीक तो हैं, थोड़े से उनकी नाक सी टेढ़ी लग रही है। ठीक है, व्यास जी के बाल थोड़े से ऐसे ही हैं, ठीक है, पांडाल भी सही लगाया है, लेकिन थोड़ा सा और ऊंचा हो जाता तो ज्यादा बढ़िया था। वो कथा सुनने नहीं आते हैं कभी भी, वो ना तर्क निकालने आते हैं, वो कमियां ढूंढने के लिए आते हैं। और एक होते हैं श्रोता, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। व्यास जी कैसे हैं, पांडाल कैसा है, कैसा मंच है, केवल उन्हें क्या करना होता है? केवल कथा सुननी होती है। ठाकुर जी की भाव से आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, उन्हें कथा से मतलब है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मैं कथा समाधिस्थ होकर के कहूंगा, समाधि में बैठ करके कहूंगा, लेकिन तुम्हें ओम का उच्चारण कहना पड़ेगा। जैसे हाँ जी कहते हैं ना, कहानी सुनते हैं कि हाँ, हुंकार का उच्चारण देते हैं, ऐसे ही संस्कृत में उसका मतलब होता है ओम। पार्वती मैया ने कहा ठीक है, मैं ओम का उच्चारण दूंगी। और महाराज भगवान शंकर कथा कहने के लिए बैठ गए। पहले दिन की कथा जब हुई तो अंडा फूटा पड़ा था ना, वो अंडा साबुत हो गया। और दूसरे दिन की कथा में उस अंडे में से एक पक्षी का प्रादुर्भाव हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। और तीसरे दिन की कथा, वो पक्षी बड़े भाव से, बड़े मन से, एकाग्रता से और तन्मय होकर के सुन रहा है, गदगद हो रहा है वो पक्षी। अब माता पार्वती की आंख लग गई, उमा के पड़ गए सोता। अब माता पार्वती की आंख लग गई और ओमकार का जो उच्चारण था वो बंद हो गया। अब वो पक्षी बोला, तोता बोला, सुखदेव जी महाराज बोले कि ऐसा ना हो भगवान शंकर कहीं कथा बंद कर दें और अमर कथा से वंचित रह जाऊं। तो जानते हो वो तोता भी उच्चारण कर रहा है, ओम 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 ओम। हो महाआसन पे शिव शंकर जी, बैठे आसन मार। अमर कथा जग जननी सुन रही, कहने लगे त्रिपुरार। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहे तोता। आसन पे शिव शंकर जी, बैठे आसन मार। ब्रह्मासन पे शिव शंकर जी, बैठे आसन मार। अमर कथा जग जननी सुन रही, कहने लगे त्रिपुरार। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहे तोता। शंकर भगवान